मैं अंजलि पटेल, एनडी न्यूज़ टीम के साथ अभी हम मौजूद हैं सदर विधानसभा के अंतर्गत दलीपुर गांव में। यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि वो मौजूदा सरकार जो योगी सरकार है उसको वोट देना चाहते हैं या सपा, कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी को वोट देना चाहते हैं। तो हम लोगों से बात करेंगे कि किस पार्टी को वोट, सर किसको वोट देना चाहते हैं इस बार आप लोग? हम इस बार चंद्र प्रकाश को, सपा को वोट करना चाहते हैं। योगी जी की सरकार में आपको कौन सी समस्या थी या क्या क्या आपको लाभ नहीं? अरे समस्या यहाँ कुछ नहीं है। वहाँ की यहाँ सदर से जो विक्रम सिंह है ना, यहाँ कभी रुका नहीं है एक भी दिन। बाकी यहाँ है रारा जाते हैं, रारा में क्योंकि ठाकुर पंडित हैं वहाँ रुकते हैं। यहाँ दलीपुर में लोधी बिरादर के कारण यहाँ विक्रम सिंह नहीं रुकते। अगर वो यहाँ रुक जाते हैं तो आप लोग उनको वोट करेंगे? नहीं, यहाँ एक भी 1.5 पंचवर्षीय हो गए, 7 साढ़े 7 साल यहाँ पर कभी उन्होंने रुका नहीं, न आए। रुकने के अलावा उन्होंने यहाँ कार्य किया? कुछ कार्य नहीं किया यहाँ। रारा में जो भी किया होगा, बाकी यहाँ कोई बात नहीं। पूरे गांव में अभी कोई कार्य नहीं हुआ? हाँ, उनके माध्यम से कुछ नहीं हुआ। ऊपर की जो योजना है योगी जी की, जो योजना है वो हो रही है। गांव प्रधान जी हैं, वो खरिंजा हर चीज वो बाकी लगवा रहे हैं। बाकी उनके और हम किसी को नहीं मालूम कि कौन कर रहा है। बाकी प्रधान जी अभी करवा रहे हैं, नए प्रधान भाई हैं महेश कुमार लोधी। तो वो कार्य करवा रहे हैं। हाँ, तो ये गांव से आप लोग लोधी जी को, चंद्र प्रकाश लोधी जी को वोट देना चाहते हैं? हाँ, पूरा गांव हमारा सपोर्ट उसी को है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देना चाहते हैं सर? सपा को। सपा को क्यों देना चाहते हैं? वो अच्छा कार्य है इसलिए। इसके पहले 5 साल पहले सपा सरकार थी तो क्या क्या कार्य किए थे? उसमें तो काफी सही कार्य था। इस बार तो देखो गाय वाय कितना चल रही हैं। अभी तो हम देख के आए हैं, आपके यहाँ गौशाला है। गौशाला में तो 700-600 के अराउंड गाय हैं और उनको भूसा चारा भी सही से मिल रहा है। और आप लोग कह रहे हैं यहाँ आसपास तो हमें कोई गाय दिखी नहीं फिलहाल। भूसा चारा वहाँ पूरा थोड़ी ना देते हैं, वो तो दिखावटी। जब कोई अधिकारी आता तो उसके आगे पूरा नहीं तो बकाया फिर नहीं देते। और यहाँ 4-6 तो गांव के आसपास टहलते ही रहती हैं। जरूरी नहीं कि सब वहीं अंदर। 4-6 जो गाय टहलती हैं तो आप लोग का कर्तव्य नहीं बनता आप लोग गौशाला में छोड़े जाके उनको? वहाँ से फिर निकाल देते हैं, कहते हैं वो सांड टोल डालते हैं, तार टोल डालते हैं, तो फिर निकल के छोड़ देते हैं। इसलिए तो हम लोग कहाँ तक अंदर करें? तो जब छोड़ते हैं तो इकट्ठा कितनी गाय छोड़ते हैं? 4-4, 5-5। कोई बाहर का आता उसकी नहीं एंट्री अंदर करते हैं तो वो बाहर ही छोड़ के चला जाता है। अब यहाँ नुकसान करती है। अच्छा, और क्या क्या समस्या है आप लोगों की? बस सबसे ज्यादा मेन समस्या है गायों की। तो ये बताइए, गायें सरकार की हैं या आप लोगों की? अब ये तो सरकार की हैं, हम लोगों की तो हैं, लेकिन इनके सरकार तो इनको छुड़वा रही है, मतलब सही से नहीं वो करवा रही है। अच्छा, जो ऊपर की जो योजनाएं हैं, गल्ला मिल रहा है लोगों को और किसान सम्मान निधि से पैसा मिल रहा है, उसका लाभ आप लोग को मिल पा रहा है? उसका लाभ तो मिल पा रहा है, लेकिन राशन कार्ड किसी का बना है, किसी का कटवा ही देते हैं। आधे लोग पाते हैं, आधे लोग नहीं पाते हैं। सूची से नाम उड़वा देते हैं, कहते हैं वो अपात्र है, मतलब पाने लायक नहीं है, बड़े उसमें लिखवा देते हैं बस। अच्छा, तो ऐसा कितने सारे लोगों के साथ हुआ है कि राशन कार्ड से नाम हटवा दिए? कम से कम 100 में 20% तो होंगे ही। और कोई विकास कार्य हुआ है यहाँ पे आपके गाँव में? कोई विकास कार्य यहाँ तक विक्रम सिंह जीते वो हैं, रारा जाते यहाँ रुके ही नहीं है। आगे गांव जाते हैं, यहाँ कभी रुके नहीं, वोट मांगने केवल आए थे। रुकने से क्या मतलब है आपको, ये बताइए? विकास कार्य से मतलब है या उनके रुकने से मतलब है? ये बताइए, जब कोई यहाँ आएगा नहीं तो विकास कार्य क्या करेगा? बताइए। तो वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि जब कोई यहाँ आएगा नहीं तो विकास कार्य बिना आए कैसे कर देगा? उनके जो भी कर्मचारी हैं, उनके और भी बहुत कार्यकर्ता, वो लोग भी कोई नहीं आता यहाँ पे? कोई नहीं आता यहाँ पर। चंद्र प्रकाश लोधी जी को इस बार आपका पूरा गांव बहुमत दे रहा है? हाँ, पूरा गांव बहुमत दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लोधी जी अगर आएंगे तो विकास करेंगे बिल्कुल। इसके क्योंकि वो ऐसे भी आते हैं, इसके पहले भी ऐसे भी आते हैं, जरूरी नहीं कि वो चुनाव की वजह से ही आ रहे हैं। ये गांव में हमने जैसे कि उनसे बात की है कि ज्यादातर लोधी परिवार यहाँ पे रहता है। हाँ। तो क्या इस वजह से तो कहीं ऐसा नहीं है कि लोधी परिवार की वजह से चंद्र प्रकाश लोधी जी आ रहे हैं? लोधी की वजह से नहीं है, उनका कार्यकाल भी पहले अच्छा तो था। भैया ने कहा कि विक्रम जी जहाँ ठाकुर पंडित तो वहाँ जाते हैं, लोधी जी अगर बात करें तो यहाँ पे लोधी परिवार रहता है, इसलिए तो कहीं नहीं ऐसा जातिवाद का तो कोई? जातिवाद तो कोई नहीं, वो तो हर जगह जाते हैं, जितने गांव उनके उसमें लगते हैं सब जगह जाते हैं। कोई मतलब यही तो है नहीं कि पहले भी सपा सरकार थी 5 साल पहले, जब योगी जी के पहले, तो क्या लगता तब गायें नुकसान नहीं करती थी? तब गायें नहीं नुकसान करती थी, इन्हीं की सरकार में सब वो करवाया गया है। अच्छा, तो तब आपको गल्ला वगैरह मिलता था? तब गल्ला वगैरह मिलता था, लेकिन अब हमारा कटवा दिया गया, गल्ला भी हमें नहीं मिलता। अच्छा, पहले तो पैसा देना पड़ता था गल्ला वगैरह देने के लिए सपा की सरकार में?
तो ये फ्री कब तक है? इसका कोई वो है कि फ्री कब तक ये दे रही? चुनाव जीत जाने के बाद जरूरी थोड़ी ना कि फ्री देगी, फिर तो पैसा भी तो लगा सकती है। सपा सरकार अगर आती है तो क्या फ्री गल्ला देगी? फ्री तो कोई नहीं देगी, पैसा लगाएगी। लेकिन ये जो अभी 2 बार दे रही है, फ्री क्यों दे रही है? हमारी लोगों को तो आधा का तिहाव ले रही है। पहले क्या रेट बेचते थे, अब क्या रेट बेच रहे हैं? तो पहले से सस्ता हो गया धान गेहूँ ऐसा है? अरे बिल्कुल सस्ता रहा है, बहुत सस्ता था धान गेहूँ पूरा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देंगे सपा को। सपा सरकार को वोट देंगे? क्यों सपा सरकार को वोट करेंगे आप? इसलिए कि इस सरकार में झूठे वादे हैं। मंदिर मस्जिद इनका मुद्दा है और कोई विकास का मुद्दा नहीं है। कोई विकास कार्य नहीं हुआ है? क्या विकास कार्य हुआ? इसके 5 साल पहले क्या यहाँ पे बहुत विकास कार्य हुआ है? वो तो धीरे धीरे करके होता है, जैसे सरकार के सामने बजट होता है। धीरे धीरे योगी जी की सरकार में नहीं हो सकता? नहीं, योगी जी की सरकार में कतई नहीं हो सकता। इसको मंदिर बनाने से फुर्सत नहीं, मस्जिद बनाने से फुर्सत नहीं है। इनके पास 2 ही काम है, विकास के लिए कोई कार्य नहीं है। एक मतलब लड़का कितने बेरोजगार हैं, कितने अशिक्षित टहल रहे हैं। जब उनको रोजगार मिलेगा तो वो अपनी जो है तो रोजी रोटी चला पाएंगे, तब पूजा पाठ होगा। और जब भूखो आदमी मर रहा है तो वो पूजा पाठ देखेगा कि अपनी भूख को, प्यास को, परिवार को देखेगा? क्या देखेगा? क्या भगवान पर आपकी आस्था नहीं? नहीं, भगवान के प्रति हर जीव की आस्था है, मेरी ही नहीं, सबकी। लेकिन उठा रहे हैं कि योगी जी और मोदी जी मंदिर बनवा रहे हैं और विकास पर ध्यान नहीं दे रहे। क्या मंदिर, क्या भगवान उस मंदिर में घुसा है कि इसमें घुसा है? बात बताइए हमको। नहीं तो वो तो आस्था का प्रतीक है ना। रुकिए, आस्था जब हम अपने अंदर नहीं उसको जगा सकते तो वहाँ जगाने से हम वहाँ जाएंगे, पहुँच पाएंगे? गरीब जनता पहुँच पाती है? कतई नहीं पहुँच पाएगी। वहाँ तो बड़े बड़े लोग जाते हैं, मठाधीश जाते हैं। मंदिर भैया सबके लिए। हमारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, हम जो तो मथुरा जाएंगे, मजदूरी करते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, बताइए हम मथुरा जाएंगे? घर में ही जी परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, बस केवल चंद प्रकार को। लोधी जी अगर आते हैं दोबारा से यहाँ पर सपा की सरकार बनती है तो क्या आप लोग को फायदा होगा? हाँ, सब हो ही नहीं करी। अच्छा, क्या तो मतलब आपको भरोसा नहीं है अभी लोधी जी की सरकार में फायदा होगा? है सब भरोसा है पक्का? यहाँ से 100% सपा को वोट जाएगी? हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप बताइए, पहले बताइए किसको वोट देंगे? नींद में सर क्या बताएं? पत्रकार हैं हम लोग, किसी पार्टी से थोड़ी ना। बताइए किसको वोट देंगे इस बार? तो मोदी जी को देंगे। मोदी जी को देंगे? बहुत सारे लोग यहाँ कह रहे हैं चंद्र प्रकाश लोधी यहाँ आ चुके हैं, रह चुके हैं, तो वो विकास कार्य करें। क्या लगता है वो करेंगे? वो क्या बताएं सर, जिसने लगाओ उसको तो आप मतलब वो तो काम करेगा ही करेगा। क्या लगता है आपको ये जो जितने लोधी परिवार क्या मतलब जातिगत आधार पर ये लोग लोधी को वोट देंगे? नहीं, ऐसा नहीं, आदमी अच्छे हैं। लोधी भी बिरादरी के चंद्र प्रकाश लोधी वो भी अच्छे हैं। और जो योगी जी की योजनाएं हैं, गल्ला मिल रहा है और किसान सम्मान जैसे, उसको लाभ आपको मिल पा रहा है? जी, मेरी हर पूरी तरह से हमको लाभ मिल रहा है। बहुत सारे लोग कहना है कि गल्ला 5 किलो गल्ला में क्या होगा, तो क्या लगता है आपको? नहीं सर, जितना 5 किलो प्रति आदमी के लिए बहुत होता है सर। अब कोई जीवन भर के लिए ठेका थोड़ी रखा है घर के पूरे खाने के लिए। तो कहना है रोजगार नहीं मिल रहा, हम कैसे क्या करेंगे बताइए? रोजगार, व्यवसाय, ये सब चीज़ें सर, ये तो एक कर्म के हिसाब से है। और क्या हम ज़्यादा बोले सर। आप किसको वोट देंगे दादाजी? अरे हम सबका दे, अब जो जीती वही का वोट दे। अब कौन जीतेगा इस बार? हम दोबारा से कौन जीत रहा है बताइए? जाही का नंबर आज तो खुद हम दे दे। फिर भी इस बार उत्तर प्रदेश में कौन जीत रहा है? मोदी के अलावा को जीता था। बहुत सही, धन्यवाद। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह चौहान और हमारे बीच एनडी न्यूज़ टीम यहाँ मौजूद है और मैं दलीपुर गांव में उपस्थित हूं। जैसे कि हमारे बीच एक नव युवक साथी हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं 2022 चुनाव आने वाला है, 2 दिन में अंदर 23 फरवरी चुनाव मतदान होने वाला है। जी सर। किसकी सरकार लाना चाहते हैं आप लोग? अब मैं तो इस बार मोदी को नहीं दूंगा वोट। क्या कमी है मोदी जी पे? मोदी ने केवल कह पास देता मैं ये करूंगा वो करूँ, करता कुछ भी नहीं। जैसे क्या उन्होंने वादे किए और नहीं कर पाए अभी तक? वादे तो बहुत किए हैं, अब क्या बात, क्योंकि रेलवे बेच लिया इसने, लाइट बेच लिया, क्या किया इसने कुछ नहीं कर रहा। जनता प्राइवेट कर दिया, सब प्राइवेट कर दी। जो जगह निकलती कभी कहता ये चीज़ कमी है, कभी कहता वो चीज़ कमी, कभी कहता ये चीज़। सिर्फ ये ठाकुरों पंडितों को देखता है। आरक्षण था जितना सारा आरक्षण खत्म कर दिया। पेंशन जो थी, विधवा पेंशन थी, ये भी खत्म कर दिया। जो चीज़ पेंशन थी वो सब समाप्त कर दी। व्यवसाय था, गरीब आदमी क्या करे, क्या कमाएगा और कहाँ जाएगा, क्या अपने लड़के बच्चों को क्या खिलाएगा। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा था और ये किसानों को सम्मानित पैसा भी सरकार ने दिया, गल्ला भी दिया, फ्री राशन, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये 5 किलो गल्ला की राशन में क्या कर लेगी जनता, क्या करेगी? पहले आप ये बताइए।
जनता कुछ नहीं कर पाएगी। वो अपने लड़कों बच्चों को पेट पालेगा कि अपना लड़के बच्चे तो कहाँ हमको खाना दीजिए, वो चाहे चोरी कर खाना लाएं चाहे जहाँ से उनको खाना चाहिए। बच्चे क्या जाने, मुसीबत गार्जियन जानता है क्या चीज़ है। और क्या कमियां हैं आपके क्षेत्र में यहाँ पे? यहाँ न सड़क बनती है यहाँ। अच्छा, कभी विधायक जी यहाँ पे आते हैं? नहीं आते। विक्रम सिंह तो सीधा रोड लेने के समय आते जब जी जाता सीधा रारे दिखाई दे, उसको रारे से वोट मिलती, रारे में वोट लेता है जाके। तो इस बार किसको लाना चाहते हैं, किसको विधायक बनाना चाहते हैं? इस बार हम चंद्र प्रकाश को बनाएंगे। अच्छा, चंद्र प्रकाश जी अगर बनते हैं विधायक तो क्या आपके क्षेत्र का विकास करेंगे? वो करें या ना करें, हम हर वर्ष देखेंगे एक पंचवर्षीय। हर उस मतलब परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए। जो मतलब विकास करेगा उसी को हम विधायक बनाएंगे। नहीं, विकास करे या ना करे, हम केवल एक पंचवर्षीय देखेंगे। ये नहीं कर रहा, दूसरे के दूसरा नहीं कर, तीसरे के देखेंगे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। कहाँ पे उपस्थित हैं आप? दलीपुर। बहुत बहुत बार जो चुनाव होने वाला है 23 तारीख को, किसकी सरकार लाना चाहते हैं? सरकार हमारे यहाँ मोदी की आएगी। अच्छा हाँ, मोदी की आएगी। अच्छा, अखिलेश जी क्यों नहीं आ पाएगी? अखिलेश वो जातिवादी चल रहे हैं। अच्छा, जैसे कि भाई जी भी एक आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी जातिवाद को देखते हैं और आप कहते हैं कि जातिवाद नहीं देखते। जातिवाद नहीं देखते हैं। हाँ, मतलब ये जो आरोप लगा रहे हैं फर्जी है? हाँ फर्जी है। अच्छा, क्या क्या सुविधाएं आपको मोदी जी और योगी जी की सरकार में मिल रही है? बहुत सी सुविधाएं हैं, कृषि में सुविधाएं, और ये गल्ला भी मिलता है, और सुविधाएं बहुत हैं। खैर, जैसे कि एक मानवर यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं कि जो सरकार 5 किलो गल्ला दे रही है, क्या इससे जिंदगी चल जाएगी? नहीं, जिंदगी तो नहीं चलेगी। अब जो मिल जाए उतने बहुत है। अच्छा अच्छा। मतलब जिसके पास व्यवस्था नहीं थी, एक रुपए को तरस रहा था, उसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है, और ये कह रहे हैं कि 5 किलो गल्ला देने से क्या फायदा है? नहीं, 5 किलो जो मिल रहा है उतने बहुत है। नहीं देंगे तो भी अभी तक नहीं मिला अगली सरकार में। हाँ, तब वो न मिली। भाई जो हमारा शिव कुमार नाम है, ग्राम भरसवा है, विधानसभा दिन की लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे एक भाई साहब हैं जो कि गाड़ी परमानेंट चलाते हैं। जैसे कि ये महंगाई पेट्रोल डीजल को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? अरे क्या कहना भैया, जो मुसीबत हो तो झेल ही रहे हैं हम लोगों का। क्या चाहते हैं, मतलब पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए या जो समय के अनुसार सही है ये रेट? अरे यार, सस्ता तो होना चाहिए। पेट्रोल डीजल सस्ता होगा तो हर चीज़ सस्ती होगी भैया। इस बार किसकी सरकार लाना चाहते हैं? अरे हम तो सोच रहे हैं जो भी सरकार है, मतलब पेट्रोल मतलब सस्ता हो, डीजल सस्ता हो, तो पेट्रोल डीजल सस्ता होगा तो हर चीज़ सस्ती होगी। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? अरे समस्या है ही, हर उसी पेट्रोल डीजल से तो हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है भैया। है। अच्छा, किसकी सरकार इस बार लाना चाहते हैं आप लोग? अरे अब क्या है, हम सोच रहे हैं जो मतलब अच्छा करे वही आए, और क्या। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र है। जी, कहाँ के निवासी हैं? मैं ग्राम मदारीपुर, पोस्ट टिकांदी, जिला फतेहपुर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो 23 फरवरी को जो चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में किसकी सरकार आप लोग? इसमें बाबा की सरकार बनेगी और किसी की न बनेगी, परेशान जनता चाहे जितना हो। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या क्या योजना इनकी अच्छी लगी जो आप बाबा जी को ही चाहते हैं? योजना हमका इनकी ये अच्छी लगी कि ना कोई गुंडागर्दी, ना कोई भ्रष्टाचार, हर सुविधा मिलती है इनकी। चाहे लाइट का ले हो, चाहे रोड का ले हो, चाहे जाए के, हर सुविधा मिलती है। ना कोई परेशानी, ना कोई दिक्कत। बाकी अगर राशन मिलता है, पहले नहीं मिलता रहा तो भूखर नहीं मरता रहा। राशन से दिक्कत नहीं है, मिले चाहे बंद हो जाए। लेकिन जो सुविधा बाबा की सरकार में इतने दिन हो गए, सरकार बनते किसी की सरकार में नहीं मिला। अच्छा, अखिलेश सरकार में क्या कमी थी? अखिलेश सरकार में गुंडागर्दी के अलावा कोनो कुछ काम नहीं होगा। जो आगे आएगा वो भी होगा। अच्छा अच्छा। अच्छा, जैसे कि मैं अगर जानवरों की अगर बात करूं, जो जानवर किसके हैं? जानवर बाबा के हैं ना मोदी के हैं? हमारे तुम्हारे हैं। दूध देना अभी शुरू कर दे, तुरंत सारी रात के बांध ले हैं और सवेरे फिर यहाँ के आई हैं। अच्छा, आप भी जानवर पाले हुए हैं? हमारे जानवर हैं, हम अपने घर में बांधे हैं। क्या क्या है आपके पास? हमारे पास भैंस है, बकरी है, सब है, लड़का मेहरारू सब है। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। किसको 23 फरवरी चुनाव होने वाला है, किसकी सरकार लाना चाहते हैं आप? अब हम तो मोदी को देंगे, बाकी नहीं किसी को देंगे। अच्छा, काहे इतना मोदी जी को आप पसंद कर रहे हैं? मोदी को कहे बना। अब मान लो ये गुंडाएं जो बन रहा है तो किसकी बदौलत बन रहा है? मतलब योगी और मोदी जी के। और का? अच्छा, अखिलेश जी पसंद नहीं है? अखिलेश जी का पसंद है, मगर वो जब गुंडाएं मान लो अब है, जब राजा का कही जान के हमारे सरकार आने हमें भी निकला लेंगे, तो उसका मतलब क्या? गुंडाई तो आगे चलना है। मतलब उन्होंने संकेत दे दिया जनता को। बिल्कुल। जो समझदार नहीं है वो जाएंगे गड्ढे में। वो जाएंगे गड्ढे में। अच्छा। मतलब आप लोग जो सरकार ला रहे हैं, ठोस ला रहे हैं? नहीं, हमका भाई सरकार है जो कोई बनेगी। बाकी हमका तो धंधा यही बड़ा है। अच्छा, क्या काम करते हैं? हम यही काम करते हैं। कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? हम 10 साल से कर रहे हैं। अच्छा, परिवार वगैरह कुशल मंगल चल? हाँ।